हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे जो हमारा प्रीवियस लेक्चर हुआ था उसमें हम क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे थे, लेकिन वीडियो बहुत बड़ी होने के कारण ये आगे बढ़ नहीं पा रहा था। तो हम जो है इसको क्वेश्चन नंबर 11 से आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारा a + b + c आ गया। और तो यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 11 फिर से देख लेते हैं। a - b - c 2a करके है, 2b b - c इस तरीके से है। r1 चेंज इन r1 + r2 + r3 करेंगे तो आप देखो इससे क्या होगा, a + b + c बन जाएगा। 2b और 2c इस तरीके से बन जाता है, a + b + c कॉमन लोगे, 1 1 1 सब आ जाते हैं और आसानी से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन हम कर चुके थे प्रीवियस लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12th भी हम डिस्कस कर चुके थे, ट्वाइस ऑफ x + y + z, ये भी हम कर चुके थे। और क्वेश्चन नंबर 13th भी हम 13th कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं, r1 चेंज इन r1 + br3, r2 चेंज इन r2 - a3। तो इस तरीके से हम करेंगे तो क्या मिल गया हमारे पास, 1 + a² + b² 0 - a 1 + a² + b² 0 1 + a² + b²। और यहाँ पर हमें फिर 1 + a² + b² हम देखें तो कॉमन हमारा r1 और r2 दोनों में मिल रहा है। तो 1 + a² + b² का होल स्क्वायर कॉमन आ गया। तो इस तरीके से 1 0 - b 0 1 a 2b - 2a और इस फॉर्म में बन गया। तो यहाँ 1 + a² + b² का होल कॉमन। अब हम एक्सपेंड कर देते हैं किसके अलॉन्ग, चाहे जिसके अलॉन्ग कर दें। तो हम यहाँ स्पेशल किसके कर रहे हैं, अलॉन्ग कर रहे हैं, हम एक्सपेंड कर रहे हैं अलॉन्ग r1। तो 1 - 0 और -b, तो यहाँ देखो उधर इसको एक्सपेंड किया गया। तो 1 + a² + b² का होल स्क्वायर पहले से कॉमन है। 1 - a² - b² + 2a² + 2b², तो 1 + a² + b² और आ गया। तो यहाँ आ गया 1 + a² + b² का होल क्यूब। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डायरेक्ट एक्सपेंड करो तो बहुत जल्दी आ जाता है, लेकिन यहाँ हमें प्रूव करना प्रॉपर्टीज़ लगानी है। तो दो प्रॉपर्टी तो हमें लगानी है। तो क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, a² + 1 ab ac, ab b² + 1 bc, ca cb और c² + 1 इज इक्वल टू 1 + a² + b² + c²। तो यहाँ देखो, हम अगर r1 में a कॉमन ले लेते हैं, r2 में b कॉमन ले लेते हैं, r3 में c कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा a + 1/a, क्योंकि हमें r1 को से कॉमन लेकर कॉलम 1 में एडजस्ट करना है, जिससे ये सिस्टमेटिक स्क्वायर में आ जाए, क्योंकि सारे रिजल्ट स्क्वायर में दे रखे हैं, यहाँ स्क्वायर में दिया नहीं गया है। तो हम कॉमन ले लेते हैं, तो a + 1/a a से डिवाइड किया गया। इस तरीके से b बचेगा, c बचेगा, यहाँ फिर सेकंड वाला a b + 1/b हो जाएगा। एक एक कम पावर हो जाएंगे और जो b² + 1 है b + 1b में 1/b में c² 1 + c + 1/c में a² a + 1/a में। इस तरीके से अब हम क्या करते हैं, अब इसको इसी को abc को एडजस्ट कर देते हैं कि c1 चेंज इन a × c1, c2 चेंज इन b × c2 और c3 चेंज इन स्मॉल c × c3। तो यही करते हैं। तो हमारा बन के क्या तैयार हो जाएगा, a² + 1 a² जो कॉलम 1 आएगा। इसी तरीके से कॉलम b2 में b² + 1 b² बन जाएगा, c² + 1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अगर हम ऐड कर दें कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2 कॉलम नंबर 3 में c1 चेंज इन c1 + c2 + c3 कर दें, तो उससे होगा क्या, 1 + a² + b² + c², ये सब के सब कॉलम नंबर 1 में आ जाएंगे। और ये टेकिंग कॉमन कर दिया जाए, a² + b² + c² + 1, तो यहाँ 1 1 1 आ जाएगा। और जहाँ 1 1 आ गया वहाँ में बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, कॉलम सभी रो के पहले एलिमेंट 1 है, इसका मतलब r2 चेंज इन r2 - r1 एंड r3 चेंज इन r3 - r1। तो इस तरीके से देखोगे a² + b² + c² + 1, और यहाँ एक्सपेंड करोगे किसके अलॉन्ग, चाहे जिसके अलॉन्ग, कॉलम 1 नंबर 1 के अलॉन्ग कर दिया गया हम किया है, क्योंकि 0 बहुत सारे हैं तो c1 के अलॉन्ग आसानी से हो सकता है। तो 1 आ गया यहाँ पर, 1 - 0 डिटरमिनेंट का वैल्यू, और a² + b² + c² + 1 पहले से कॉमन है, तो यही आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 में है, डिटरमिनेंट्स ऑफ k × a। तो अब डिटरमिनेंट का ऑर्डर 3 दे रखा है क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस आप देख सकते हो, क्वेश्चंस में यहाँ दे रखा है कि लेट a be a, क्वेश्चन नंबर 15, लेट a be a स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3, देन k × डिटरमिनेंट
के ए का डिटरमिनेंट, ये पिछले एक्सरसाइज में भी पढ़ चुके हो, जितने ऑर्डर का होगा उतने रो से के मल्टीप्लाई होगा, मीन सभी से मल्टीप्लाई होगा, 3 रो का है तो 3 बार मल्टीप्लाई होगा, जब डिटरमिनेंट में बाहर आएगा तो के पावर 3 ए आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन सी सही है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, डिटरमिनेंट की डेफिनेशन से है जो पिछले एक्सरसाइज में था। तो डिटरमिनेंट क्या है, डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर का मैट्रिक्स का होता है, तो डिटरमिनेंट इज ए फंक्शन, यहाँ फंक्शन नहीं दिया, डिटरमिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इसका भी ऑप्शन सी सही है। तो 15th और 16th का ऑप्शन सी सही है। अब यहाँ जो इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बड़ा वीडियो बन रहा था तो इसलिए जो है हमें बीच में अपने आप ही तोड़ना पड़ा, नहीं फिर ये अपलोड करने में बहुत मुश्किल हो रहा था। तो यहाँ देखो दर जनरल रूल इसमें जो हमने क्वेश्चंस किया उससे सीखा क्या है। वास्तव में जनरल रूल पहले बताना था लेकिन पहले समझ में नहीं आता अगर आप क्वेश्चंस कर नहीं रहे हो। तो इस पूरे डिटरमिनेंट में एक ही रूल है, जनरल रूल क्या है कि इट इज़ ऑलवेज डिजायर्ड दैट वी शुड ट्राई टू ब्रिंग in as many zeros as possible in any row or any column and then expand the determinant with respect to that row or column जिसमें से सबसे ज़्यादा जीरो होते हैं। in order to bring zeros in any row or column we have to use properly प्रॉपर्टी 6 फॉर अल्टरेशन, जहाँ अल्टरेशन का मतलब है जितना ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनाए तो हम सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी 6 का यूज़ करेंगे। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मेयर एक्सपेंशन शुड बी अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल। ज़्यादातर हम क्या करते हैं, एक्सपैंड करने लगते हैं, एक्सपैंड से हमें बचना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी लगानी चाहिए। और प्रॉपर्टी का जो जनरल रूल है वो यही है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जीरो लाने हैं। तो उसके लिए हमें जो प्रॉपर्टी शुरू में दी गई है उसमें सबसे कामयाब प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है या तो कॉमन लेने वाली कभी कभी ज़रूरत है, अदरवाइज प्रॉपर्टी 6। तो जो बेस के हमें जितने क्वेश्चंस जितना प्रॉपर्टी नंबर 6 का हम उपयोग करेंगे उतना ही समझ में आएगा, तो ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। तो ये बहुत बड़ा वीडियो होने के से दोनों वीडियो मिला के आप इसको देखना। ओके, थैंक यू।